ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2020 है। हम सब ने बाबा के महावाक्य सुने होंगे और आज की मुरली से कुछ ज्ञान के पॉइंट्स पर हम आदरणीय आशा दीदी से स्पष्टीकरण लेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने मुरली में कहा कि मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। बाबा जब यज्ञ में बच्चों की पालना कर रहे थे तो बाबा बच्चों को दैवी मैनर्स सिखलाते थे, क्योंकि सब लोग दूसरे दूसरे बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन जब रूहानियत के कल्चर में आना शुरू किया और रूहानियत का कल्चर बाबा ने सिखाना शुरू किया, उसमें सबसे पहले बाबा ने वाणी के ऊपर नियंत्रण सिखाया। आप देखेंगे प्रायः लोग साधारणतः ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगा लेते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से। तो बाबा को ये पसंद नहीं था। बाबा कहते, देवताओं को कभी आपने देखा ज़ोर से हंसते हुए? कोई चित्र देवताओं का देखा? देवताएं सदा मुस्कुराते हैं। तो बाबा ये कह कर के बच्चों को साइलेंस में रहना, शांति में रहना। और आपने देखा होगा हमारी कोई भी दादी ज़ोर से नहीं बोलती है, सब दादियाँ धीरे बोलती हैं और बड़े कंट्रोल से बोलती हैं। उनकी जो लैंग्वेज है बहुत सधी हुई होती है, इसीलिए क्योंकि शांति में रहते हैं। तो शांति का वो जो अभ्यास है वो हमारी साधना है वाणी को बैलेंस करने का। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, ये है टॉकी दुनिया। टॉकी दुनिया में आप बात करते हो, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। साइलेंस वर्ल्ड में बातें करते करते थोड़ी जाओगे। वैसे भी आपने देखा होगा जब हम लोग योग में बैठते हैं, कोई बहुत दूर से ज़ोर से आवाज़ करके आ रहा होता है तो उसको साइलेंस के वाइब्रेशन आते हैं, कहते हैं साइलेंस है। वो क्या चीज़ है? तो पहले से ही वो मानसिकता बन जाती है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, इतना टॉकी में ज़ोर से बोलना, ये सब पुरानी दुनिया की बातें हैं, कलयुगी दुनिया की बातें हैं। आप तो संगम युगी हो और संगम युग से आप जा रहे हो अभी अपने घर और फिर नई दुनिया में। तो दोनों ही स्थानों पर जब आपका घर है वो साइलेंस है, और पास आपने करना है मूवी वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, जहाँ पे भाषा साइलेंस की है। तो वहाँ से मूवी वर्ल्ड में जाते तो बाबा जैसे बात करें ना, हम और आप बात कर रहे हैं तो बस हम और आपको ही सुनाई दे, तीसरे को सुनाई ना दे। बाबा कहते ऐसा वॉल्यूम रखो जो कि इतना ही फ़र्क पड़े, और बहुत धीरे धीरे बात करो, विस्पर्स में बात करो, जैसे बाप दादा बात करते हैं ऐसे तो नहीं बाबा कहता, लेकिन बहुत सॉफ्ट। ये जो सॉफ्टनेस है ये फिर हमको साइलेंस में ले जाने में मदद करती है। फिर आराम से हम साइलेंस वर्ल्ड में जा सकते हैं। सो दिस इज टॉकी वर्ल्ड, मूवी वर्ल्ड। मूवी में जाने के लिए टॉकी में प्रैक्टिस करनी है और फिर साइलेंस में जाने के लिए भी यहाँ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मूवी वर्ल्ड में कोई प्रैक्टिस नहीं होती। बाबा ने दैवी गुणों के बारे में ही जो कहा है उसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र हैं। हम कई बार ऐसा सुनते हैं, कई कहते हैं अरे ये जो भाई है या बहन है
ये तो बिल्कुल देवता की तरह है, भले वो ज्ञान में नहीं है लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि इनमें दैवी गुण है। तो और कई बार कंपैरिजन भी करते हैं कि ये व्यक्ति जो कुछ समय से ज्ञान योग कर रहा है, इसके संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, कभी आवेश आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन ये तो दैवी गुण है इस दूसरे व्यक्ति में, तो ये तो देवताओं से भी बढ़कर है। तो इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं, उनमें दैवी गुण नहीं है। क्योंकि बाबा मूल चीज़ बताते हैं प्योरिटी। अगर प्योरिटी लाइफ में नहीं है और प्योरिटी बेस नहीं है तो डिविनिटी नहीं होती है। तो कोई फैमिलीज होती हैं जो पास्ट की कार्मिक अकाउंट्स के कारण से वर्तमान में अच्छी मैनर्स वाले होते हैं, लेकिन वो दैवी नहीं है। दैवी में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक आत्मिक भाव, दूसरा पवित्रता, और तीसरा ज्ञान युक्त होना चाहिए दैवी गुण। अगर ज्ञान युक्त नहीं है तो दैवी गुण नहीं है। मनुष्य की नेचर है, उसने फैमिली में अपब्रिंगिंग है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो गुणों की धारणा है उसका बेस ये है। और कई बार बाबा ऐसा भी कहते हैं कि जो पवित्रता है वो भी श्रीमत अनुसार धारण करी है। हाँ, तो उसमें बल आ जाता है। बल आता है। बाबा ने दैवी गुणों के लिए कई और भी पॉइंट्स कही हैं कि एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं कि ये रॉयल घर का है और मुख से सदैव रतन निकालने चाहिए। इसमें बाबा ने जो कहा है वाचा के लिए बहुत कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मैं आपका ध्यान खिंचाना चाहूँगी दादी गुलजार। दादी गुलजार एक बार हम लोग बैठे थे सभी आपस में, तो सब लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे। हाँ, तो दादी बिल्कुल साखी दृष्टा होकर शांति में बैठी हुई थी। तो किसी ने कहा दादी आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, सब लोग हंस खेल रहे हैं, आप भी इन्वॉल्व हो। तो दादी ने जो बात कही वो जानने योग्य है। दादी ने कहा कि मैं साधारण नहीं बनना चाहती। साधारण समझ लिया आपने, ऑर्डिनरी। हम अव्यक्त फरिश्ते बन रहे हैं और फरिश्ते बनते बनते हम अपने उस स्टैंडर्ड से नीचे आ जाएं और साधारण सामान्य लोगों की तरह बन जाएं नहीं। इसलिए दादियों ने ये बहुत अपने जीवन में तपस्या के रूप से रखे। अभी बोलते बोलते मुझे ध्यान आ रहा है मम्मा का। मम्मा की भी ये विशेषता थी, कभी भी मम्मा को हमने साधारण रूप में नहीं देखा। एक फ़ोटो आपको मम्मा का ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मम्मा साधारण नज़र आ रही हो। योग में नज़र आ रही है, ज्ञान सुनाते नज़र आ रही है, वॉकिंग करते नज़र आ रही है, अपने स्वरूप में नज़र आ रही है। कभी भी मम्मा साधारण रूप में नज़र नहीं आ रही है। मम्मा बगीचे में पानी भी दे रही है तो भी उसका स्वरूप नज़र आ रहा है कि पानी दे रही है। हम लोग साधारण बन जाते हैं। तो बाबा जो ये कहता है वाणी के द्वारा इंसान पहचाना जाता है। आप जानते हैं स्टोरी कि कैसे वाचा के द्वारा ही इंसान पहचाना जाता है। तो मेरी वाचा में अगर साधारण बोल आ जाते हैं, ऑर्डिनरी बोल आ जाते हैं, तो दिव्यता तो नहीं रही ना। बेशक मैं कहूँ कि मैं दैवी गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ, लेकिन मेरी वाचा क्या बता रही है? तो हमें वाणी साधना है। तो बाबा उसके ऊपर बहुत अटेंशन खिंचाते हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा ही आप देखो भगवत वाणी
कितनी ब्यूटीफुल है। बाबा अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य कितने ब्यूटीफुल हैं। आप कहीं कोई फॉली निकाल सकते हैं? ये बाबा समझो बोल करके हम बच्चों को एक आदर्श दे रहा है, बच्चे तुम्हारी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए। जो भाषा तुम यूज़ करते हो उसमें रूहानियत, शक्ति, ये सब चीज़ें होनी चाहिए बजाय साधारणता के। कभी कभी हम लोग चुटकुले वगैरह कर लेते हैं। और वैसे भी अभी जो समय आ गया है उस समय अनुसार भी हमें अपनी भाषा को और कम करते जाना है, अव्यक्त और उसके बाद फिर साइलेंस की ओर जो हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। बाबा ने आज मुरली में कहा कि बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। आज ये सारे नाम बाबा ने अपने स्वयं के बताए और कर्तव्य भी। बाबा ने कहा कि सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था। तो बाबा देवताओं का जो मार्ग है उसको जो कॉन्ट्रास्ट बता रहे, पुरानी दुनिया और नई दुनिया। उसमें मूल है निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग संन्यास मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग संन्यास नहीं, बेहद का संन्यास मार्ग है। तो बाबा ने कहा है कि दोनों दुनिया का जो कंट्रास्ट है वो बताओ, क्योंकि हमारे जो संन्यास धर्म है वो स्वर्ग को तो मानते नहीं ना, स्वर्ग को, सुख को कागविष्टा समान कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसका कंट्रास्ट समझाओ, और निवृत्ति मार्ग होता ही अलग है, प्रवृत्ति मार्ग अलग होता है। प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताएं हैं, निवृत्ति मार्ग के सन्यासी गुरु गोसाई हैं। बाबा ने कहा इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, सभी नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। बाबा नास्तिक उनको कहते हैं जो न स्वयं को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। अब स्वाभाविक बात है, एक फैमिली का ही मिसाल ले लीजिए। फैमिली में जब पिता होते हैं मौजूद तो बच्चे भी सब व्यवस्थित होते हैं, और जब पिता नहीं होते हैं तो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। तो जब हमने अपने पिता शिव बाबा से अपना संबंध तोड़ लिया, हमें पता ही नहीं है कौन है हमारा पिता, तो हम आपस में ज़रूर, जो बच्चे हैं भाई भाई हैं, वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, विरोध भी होगा, वैमनस्य भी होगा, दूरियां भी होंगी, सब चीज़ें होंगी। तो ये स्वाभाविक है। तब बाबा कहते हैं कि आकर के सबसे पहले मैं आपको अपना और तुम्हारा परिचय देता हूँ कि तुम भी कौन हो और मैं भी कौन हूँ, और उस संबंध में मैं जोड़ता हूँ। एक बहुत स्पेशल बात है कि केवल परमात्मा को सलाम कर लेना, परमात्मा को याद कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, कुछ माला फेर लेना, ये पर्याप्त नहीं है, नहीं है। प्राप्ति किससे होगी? आप अगर किसी की महिमा बैठ के गाते रहें केवल, तो प्राप्ति नहीं होगी ना। इतनी मर्जी महिमा गा लो, महिमा जिसकी हो रही है वो जानता है मैं क्या हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपने संबंध नहीं जोड़ा है तब तक आपको प्राप्ति क्यों होने लगी? इसलिए बाबा आकर के मूल बात जो करते हैं वो हम आत्माओं का संबंध अपने साथ जोड़ते हैं, तब हमें प्राप्तियों की अनुभूति होती है। यानी हमें जो मूल, जो आपने कहा, एक तो जानना, स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, और साथ ही कनेक्शन जोड़ना, संबंध कल्टिवेट करना अपनी रिलेशनशिप को। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं, इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं।
अभी सबकी जड़ी भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं है। ये जो बाबा ने कहा जर्जरी भूत अवस्था, ये है जर्जरी भूत। जर्जर अर्थात कोई चीज़ जब बिल्कुल खोखली हो जाती है, उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं होती है और सारी कंफ्यूज और हेवायर जैसे हो जाती है, तो उसको कहते हैं जर्जरी भूत। तो आज सारा वृक्ष जो हमारा कल्प वृक्ष है, धर्मों का जो झाड़ है, वो जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है। कोई भी चीज़ आप देखिए नई आती है, फट से पुरानी हो जाती है। नया फॉर्मूला आप लेके आइए, तुरंत पुराना हो जाएगा। कोई नई इन्वेंशन लेके आए, तुरंत पुरानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया की वायुमंडल का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो टोटल ये जिसको हम कहें डायलापिडेटेड वर्ल्ड, एकदम जर्जरीभूत वर्ल्ड ऐसा बन चुका है। अंदर में खोखलापन है, कोई ताकत नहीं है। तब बाबा आकर के ऐसे वृक्ष को पुनः नई सैपलिंग लगा करके नया बनाना शुरू करता है। वो सैपलिंग क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, डिवाइन कल्चर। रिलीजन के रूप से हम लोग ले लेते हैं तो डिविजन्स हो जाते हैं, लेकिन अगर धर्म को हम धारणा के रूप से लें तो शिव बाबा आकर के डिवाइन कल्चर बनाते हैं, जिसको हर कोई स्वीकार करता है। परमात्मा कोई आकर के ऐसे वो नहीं करेंगे कि फलाना धर्म नहीं। परमात्मा आकर के नई संस्कृति हम आत्माओं को देते हैं। बाबा ने फिर आज माताओं की भी महिमा करी। बाबा ने कहा, माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि कहते हैं मैं तुमको माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल न सके। यानी माताओं द्वारा ही जीवन मुक्ति और मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल न सके। फिर बाबा ने कहा, भक्ति की अथॉरिटी हो, तुम सब भक्ति के सागर हो। बाबा जब सुनाने के लिए बता रहे हैं, समझाने की बात हो रही, जब दूसरों को बताएं, भक्ति की अथॉरिटी हो न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी तो मैं ही हूँ। महिमा भी एक की ही करते हैं। यानी जो भी मनुष्य मात्र का ज्ञान है, तो उसको बाबा कह रहे हैं भक्ति की अथॉरिटी। फिर बाबा ने कहा कि विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती है। और फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, भक्ति में भी ऐसा होता है। सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता है, माया है ना। क्योंकि जैसे योग तो सारा दिन तो बुद्धि भटकी, और जिस समय योग में बैठना है उस समय भी बुद्धि भटक गई। तो ये बाबा सारा दिन जो काम किया वही तो उस समय भी करेंगे ना। सारा दिन भटकने का काम किया तो बुद्धि को आदत पड़ी हुई है, आप उसको अभी चुप करके बिठाने की कोशिश कैसे होगी? सारा दिन आपने फुल फ्रीडम दे रखी थी उसको। इसलिए बाबा कहता है बीच बीच में अपनी चेकिंग करते रहो, चेक एंड चेंज। बाबा कहते हैं माया है ना। और कई बार जैसे बाबा चार्ट की भी बात करते हैं, बुद्धि भटकाने की भी बात करते हैं, और इच्छा होते हुए भी सभी चाहते हैं हम बाबा को निरंतर याद करें, लेकिन देखा जाता है कि वो 5 मिनट में भी इतने बुद्धि कैसे चली जाती है। 5 मिनट और फिर हम कह देते हैं कि ये माया 1 मिनट में भी चली जाती है, सेकंड में। हाँ, कई बार जो 5 सेकंड है उसमें भी आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमने पूरे दिन एक्टिविटी करी है उसके कारण ऐसा हो रहा है। 100%।
अगर मैं सारा दिन अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन देती हूँ तो मेरा योग भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब बैठ के आप केवल वही काम करने जा रहे हैं तो आपका योग अच्छा लगेगा। और अगर सारा दिन मैंने उसको अलाउ कर रखा है, सारा दिन मैं दुनिया भर की बातें करती रहूँ और उसके बाद आकर के मैं ये कहूँ अभी मैं ज्वालामुखी योग करूँ, क्यों होगा योग ज्वालामुखी? सारा दिन क्या कर रहे थे वो तो देखो। तो जैसे ही आपने सारे दिन की अपनी बैकग्राउंड बनाई है वही तो निकल कर के बाहर आएगी ना उस समय भी। इसलिए बाबा कहता है कि निरंतर की बात है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूटी में जब आपका मन और बुद्धि ठीक रहता है तो आप भी ठीक। और एक दिन की भी नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली करेंगे तब वो उसका असर दिखाई देगा। फिर बाबा ने कहा कि कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठ ध्यान में चले जाते, ये भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं है। बाप कहते हैं याद में रहो जिससे विक्रम विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। फिर साथ ही बाबा ने हमें कैसे योग में बैठना है वो कायदा भी आज बताया है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक ही याद हो। यानी पूरी योग की विधि बाबा बता रहे हैं कि आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो, क्योंकि कई बार बच्चे योग मतलब आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। तो इसको भी थोड़ा सा आप और स्पष्ट करें। एक्चुअली ये जो बाबा ने कहा ना आंखें खोल के बैठने से डरना नहीं चाहिए, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि ये बहुत पुरानी बात है। आज की डेट में ये बात सही नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी बात है। लोगों को बहुत प्रकार की गलतफहमियाँ थी और उसमें से एक गलतफहमी ये थी कि ब्रह्मा कुमारियों की आँखों में नहीं देखना, इनकी आँखों में जादू होता है, ये सुरमा लगाती हैं और इनका सुरमा माउंट आबू से आता है। तो लोग जो थे वो कभी भी नहीं बात करेंगे तो आंखें झुका के नीचे देख करके बात करेंगे, कभी ऊपर होकर बात नहीं करते। तो वही जो आदत पड़ी होती, तो बाबा के सामने कोई ऐसा बच्चा बैठा होगा जिसके ऊपर इस सब बातों का प्रभाव रहा होगा, तो अभी भी वो बाबा के सामने बैठा है तो आंख झुका के कंधा नीचे करके ऐसे बैठा हुआ है। तो ये तो भगत आत्माएं होते हैं ना, बच्चे थोड़े होते हैं। बच्चे तो बाप से सम्मुख होते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, मौज मनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये चेक करो कि क्यों आंखें बंद करके बैठे हो। आंखें बंद करके किसी को याद किया जाता है क्या? आपकी माशूक को याद करना है तो आंखें बंद करके करते हो, खुले हुई आंखों से करते हो और आपकी आंखों में माशूक बसता है। ऐसे ही प्यारा बाबा हमारी आंखों में बसे, उसके लिए आंखें तो खोलो। बंद रहेंगे आपको बाबा देखेगा ही नहीं, दृष्टि देगा ही नहीं, तो बसेगा कैसे? तो बाबा ने फिर आगे और तीर लगाया है। बाबा ने कहा कि अगर आंख बंद करके बैठते हैं तो ज़रूर दाल में काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है, तो आंख मिला नहीं सकते। गीत भी है ना कि भाई मैं आपसे नैन कैसे मिलाऊं, घर जाऊं कैसे, हाँ मैंने ऐसे पाप किए कि मैं हे प्रभु आपसे आंख कैसे मिलाऊं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं या तो फिर ये होता है कुछ ऐसा पाप कर्म करके बैठे जो बाबा से दृष्टि लेने की ताकत नहीं होती है। तो ये बाबा ने कहा कि बच्चों को आंखें खोल करके ही याद में बैठना। और एक बात है कि जो हम लोग योग सीखते और सिखाते हैं, हमारे योग का नाम ही प्रसिद्ध हो गया ओपन आइड मेडिटेशन। आंखें खुले होकर के हम मेडिटेट करते हैं। प्राय लोग आंखें बंद कर लेते हैं, आधी खुली होती हैं, लेकिन हम लोग तो पूरे अच्छी तरह जागरूक अवस्था में करते हैं। फिर बाबा ने साइलेंस की वातावरण भी कैसा होना चाहिए वो भी बताया कि वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं हो,
कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं, बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। इस चीज़ को हम ले चुके हैं। तुमको बाबा कहते, लास्ट में बाबा ने कहा तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। हाँ, ये दुनिया कब्रिस्तान है और हमको जाना है परिस्तान। तो बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? परिस्तान में होनी चाहिए ना। तो परिस्तान में लोग कैसे होंगे? आज हम किसी अच्छे पार्टी में जाते हैं तो भी हम सोचते हैं हम क्या पहनेंगे। हम किसी विशेष वीआईपी को मिलने जाते हैं तो भी हम सोचते हैं हम क्या बात करेंगे। तो ऐसे ही जब हमने जाना ही परिस्तान में है तो उसकी मानसिक रूप से पूर्व तैयारी करने के लिए बाबा कहते हैं अपने बुद्धि का योग भी परिस्तान से लगाओ। और आज मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कि किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। आज का वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन में बल है और संगठन में रहने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं मैं अपना अलग कर लूँगा। नहीं, बाबा संगठन को महत्व देते हैं और संगठन की शक्ति से ही सफलता है। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वो अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। नहीं, बाबा हमेशा परिवार को, संगठन को महत्व देते हैं। तो बच्चों को बाबा बताते हैं कि अगर संगठन को छोड़ा तो सफलता नहीं है। आप अकेले फुलझड़ी कितनी भी चला लें, लेकिन एक होती दिवाली और एक होती है एक फुलझड़ी का चलना। तो दिवाली तभी होगी जब सब संगठित रूप से दीपक जगे हुए होंगे, संगठन की शक्ति होगी। अकेले कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, परंतु आप हैं तो संगठन से न्यारे। तो इसलिए बाबा संगठन को महत्व दे रहे हैं। और बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है कि संगठन की शक्ति को बढ़ाना। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। एक्यूरेट। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिनमें बाबा ने हमें विशेष सेवा कैसे करनी है, कौन सी धारणा करनी है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, योग में भी कैसे बैठना है, उसका स्पष्टीकरण दिया। तो हम इसे आज के दिन फॉलो करें। और अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो वो अपने प्रश्नों को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। ओम शांति।